नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम श्रद्धा के स्वर में। कहते हैं भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। वो तो देवों के देव हैं, लेकिन अपने सच्चे भक्तों पर बाबा बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो स्वयंभू हैं। इस धरती पर बाबा महादेव के अनेक धाम हैं, जहां जाकर भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन, दिव्य और अलौकिक मंदिर लेकर चलते हैं जिसका संबंध भगवान शिव के एक प्राचीन ज्योतिर्लिंग से है। हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के निकट स्थित श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर की, जिसका इतिहास चमत्कारों और आस्था से भरा पड़ा है। ये मंदिर जितना अद्भुत है, इसकी कहानी उतनी ही रोचक है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली और एनसीआर के मध्य गाजियाबाद में स्थित ये मंदिर जितना ऐतिहासिक है, उतना मशहूर भी है। ये मंदिर श्री दुधेश्वरनाथ मठ महादेव के नाम से जाना जाता है। स्वयंभू यानी जो स्वयं प्रकट हुए। श्री दुधेश्वरनाथ शिवलिंग का कलयुग में प्राकट्य सोमवार कार्तिक शुक्ल वैकुंठी चतुर्दशी संवत 1511 विक्रम संवत तदनुसार 3 नवंबर 1454 ईस्वी को हुआ था। इस दिव्य लिंग की ही तरह कलयुग में इसके प्राकट्य की कथा भी बड़ी दिव्य है। कलयुग में प्राकट्य पूर्व ग्राम्य क्षेत्र कैलाश का अपभ्रंश कैला गांव श्री दुधेश्वरनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के निकट ही है। पुराणों में वर्णित हर नंदी यानी कि हिंडन आज भी पास ही बहती है। प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा जो भी मनोकामना की जाती है वो अवश्य ही पूरी होती है। कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। यही कारण है कि प्राचीन दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर में केवल गाजियाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। दुधेश्वर मंदिर में प्रतिदिन 4 आरतियां होती हैं, मंगला, मध्याह्न, संध्या और शयन। सोमवार के दिन यहाँ विशेष पूजा होती है और श्रावण मास में लाखों की भीड़ उमड़ती है। भव्य रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप यहाँ की विशेषता है। माना जाता है भगवान दुधेश्वर अपने जिस भक्त पर अति प्रसन्न होते हैं उसे स्वर्ण प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऋषि विश्वेश्रवा और रावण को भी तो दुधेश्वर की पूजा अर्चना से ही सोने की लंका प्राप्त हुई थी। इतिहास गवाह है कि भगवान दुधेश्वर की कृपा और मठ के सिद्ध संत महंतों के निर्मल आशीर्वाद से लाखों लोग कष्टों से मुक्ति पा चुके हैं। ये सिलसिला त्रेता युग से आज तक निरंतर जारी है। क्या आपको पता है ये प्राचीन दुधेश्वर मंदिर की खोज किसने की? आप जरूर सोच रहे होंगे किसी मनुष्य ने ही की होगी, लेकिन इस अद्भुत मंदिर की खोज की थी गायों ने। जी हाँ, वही गायें जिसे सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। हर प्राचीन मंदिर की तरह इस मंदिर से भी जुड़ी है एक बेहद रोचक कथा। आप भी जानिए इस रोचक कथा के बारे में। कहानी शुरू होती है। शाम को जब गाय घर लौटती तो कई गायें बिल्कुल दूध नहीं देती थी या बहुत कम देती थी। मालिकों ने शक किया कि ग्वाले ही दूध निकाल लेते हैं। ग्वालों ने कसम खाकर अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ग्वाले को ही रहस्य सुलझाने की जिम्मेदारी सौंप दी। ग्वालों ने कसम खाई और पूरी सजगता से गायों पर नजर रखने लगे। और फिर एक दिन उन्होंने अपनी आंखों से वो अद्भुत चमत्कार देखा। जब गाय टीले पर एक खास जगह पर पहुंची तो उनके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगी। ये नजारा देख सभी ग्वाले स्तब्ध रह गए। तो
तो देखा आपने इस मंदिर के प्राकट्य की कथा कितनी रोचक थी, लेकिन इसका इतिहास केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इस मंदिर से जुड़ी है और भी कई रोचक बातें। दशाशीष रावण से भी कहते हैं इस मंदिर में रावण और उसके पिता ने भी तपस्या की थी। क्या आपको पता है रावण के पूर्वज भी यहाँ आते थे तपस्या करने। कहते हैं रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश का दान दुधेश्वर महादेव के आगे समर्पित किया था और इस तरह रावण भी बन गया महादेव का बहुत बड़ा भक्त। देखते हैं ये रिपोर्ट। दुधेश्वर नाथ मंदिर के लोगों की ऐसी मान्यता है कि रावण के पिता विश्वश्रवा यहाँ आकर पूजा किया करते थे। दुधेश्वर नाथ मौजूद है। बताया जाता है कि इस मंदिर में अपनी तपस्या के वक्त रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश चढ़ाया था। वहीं इस मंदिर को देश के प्रमुख 8 मठों में भी गिना जाता है। मान्यता ये भी है कि यदि दुधेश्वर महादेव भक्त पर प्रसन्न हो, इस मंदिर पर सावन के हर सोमवार को भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। वहीं कुछ भक्त तो देर रात को ही लाइन में सबसे पहले पूजा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी एक और प्रचलित कहानी की, जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इस पवित्र स्थान का संबंध मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज से भी है। माना जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। देखते हैं ये रिपोर्ट। लगभग 400 वर्ष पहले औरंगजेब के काल में मराठा वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लाभ लश्कर के साथ यहाँ पधारे थे। परम आस्तिक शिवाजी महाराज ने भगवान दुधेश्वर लिंग के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस किया और मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। उन्होंने यहाँ हवन भी किया था, जिनका हवन कुंड आज भी यहाँ पर मौजूद है। इसी हवन कुंड के निकट वर्तमान श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज ने वेद विद्यापीठ की स्थापना की है। यहाँ दूर दूर से छात्र वेद का ज्ञान अर्जित करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब के कारागार से भागने के बाद शिवाजी महाराज यहीं पर आए थे। यहाँ एकांत में हवन पूजन और भगवान दुधेश्वर का अभिषेक करने के बाद ही मराठा सैनिक मुगलों से लोहा लेने निकलते थे। इसी क्रम में पंडित गंगा भट्ट द्वारा राज तिलक के बाद शिवाजी ने श्री दुधेश्वर नाथ महादेव की महिमा से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में एक गांव बसाया और उसका नाम दुधेश्वर ग्राम रखा, जो आज भी विद्यमान है। आइए अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से आकर्षण जिसे देखने के लिए भक्तजन दूर दूर से इस मंदिर में आते हैं और जिसे देखकर वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के चारों ओर की दिव्यता कई तरीके से आकर्षित करती है। ये संतों की पूजनीय भूमि है, जहां पर एक अद्भुत ही वातावरण देखने को मिलता है। यहाँ एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा बहती है, एक ऐसी वायु जहाँ भक्ति का और संतों की सिद्धियों का मिश्रण है, जो आपको परिपूर्ण भक्ति श्रद्धा से भर देती है। इसी तरीके से मंदिर के कुछ आकर्षण के केंद्र हैं जो अपनी तरफ हमें खींचते हैं। वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए ये रिपोर्ट, जिसने भक्तों को शांति और संतों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। प्राचीन धूना शाश्वत अग्नि का रहस्य। मठ मंदिर के प्रांगण में एक प्राचीन और शाश्वत धूना प्रज्वलित है, जो कलयुग में भगवान दुधेश्वर के प्राकट्य काल से अनवरत जल रहा है। ये धूना केवल एक अग्नि नहीं, बल्कि महान संतों की तपस्या और समर्पण का प्रतीक है, जिन्होंने इसे जीवित रखा। ठाकुर द्वारा और दिव्य कुआं, जहां जल बदलता है स्वाद। मठ मंदिर के पावन परिसर में स्थित श्री ठाकुर द्वारा अपनी प्राचीन और दिव्य प्रतिमाओं की अलौकिक आभा से जगमगाता है। इस विशाल हॉल के मध्य में
आज भी एक अनोखा कुआं मौजूद है। इस कुएं का जल किसी रहस्य से कम नहीं। ये कभी खारा, कभी मीठा और कभी कभी दूध जैसा स्वाद धारण कर लेता है। ये वही चमत्कारी जल है जिसका अनुभव मंदिर से जुड़े सभी सिद्ध संतों और महंतों ने किया है, जो इसकी दिव्यता का साक्षात प्रमाण है। श्रृंगार दर्शन, अलौकिक सौंदर्य का अनुभव। भगवान दूधेश्वर का भव्य श्रृंगार भक्तों के लिए एक अनुपम आकर्षण है। प्रत्येक सोमवार को श्री महंत नारायण गिरी जी के मार्गदर्शन में श्रृंगार समिति के सदस्य भगवान दूधेश्वर का अद्भुत श्रृंगार करते हैं। विभिन्न प्रकार के पकवानों, ऋतु फलों और अन्य सामग्रियों से किया गया श्रृंगार इतना मनोरम होता है कि दूर दूर से भक्तगण इसे देखने के लिए आते हैं। सोमवार के अतिरिक्त शिवरात्रि जैसे विशेष पर्वों पर भी भगवान का श्रृंगार किया जाता है, जिसकी शोभा अतुलनीय होती है। निहारते नहीं थकते। मंदिर परिसर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा भी भक्तों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। वर्ष भर उत्सवों का मेला, आस्था का निरंतर प्रवाह। श्री गौरीगिरी दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर समिति द्वारा वर्ष भर धार्मिक सम्मिलित होकर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख आयोजन हैं: चैत्र नवरात्र और हनुमान जयंती, परशुराम जयंती और हनुमान जयंती जी का छठी पूजन, श्री शंकराचार्य जयंती और गुरु पूर्णिमा, चातुर्मास व्रत और श्रावण मास के सोमवार, कृष्ण जन्माष्टमी और श्री गणेश चतुर्थी, शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी, शरद पूर्णिमा और दीपावली, गोवर्धन अन्नकूट पूजन और गोपा अष्टमी और सबसे महत्वपूर्ण श्री दूधेश्वर महादेव, श्री दूधेश्वर महोत्सव, प्राकट्य का महा उत्सव। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी भी कहा जाता है, कलयुग में श्री दूधेश्वर नाथ महादेव के प्राकट्य का महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये दिन भक्तों के लिए विशेष आस्था और उत्सव का अवसर होता है। मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी शिवलिंग के आगे अपना सर झुकाता है, उसकी हर मुराद त्रिलोकीनाथ पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि में इस मंदिर में भक्तों की लाखों तादाद में भीड़ लग जाती है। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और मान्यता भी है। कहते हैं, जल अर्पित करते समय यदि आपके हाथों से शिवलिंग का स्पर्श हो जाए तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है, यानी भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हैं और जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। इस मंदिर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की सुरक्षा हमेशा तैनात रहती है। यदि आप गाजियाबाद जाने का सोच रहे हो तो दूधेश्वर नाथ का दर्शन एक बार जरूर करके आएं। सच मानिए, इनके दर्शन मात्र से ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको श्रद्धा के स्वर की विशेष यात्रा, जिसमें हमने आपको बताई श्री दूधेश्वर नाथ महादेव की अलौकिक गाथा। आप भी एक बार जरूर दर्शन करें इस पावन और दिव्य दूधेश्वर मंदिर की, जहां बाबा दूधेश्वर को सदा इंतजार रहता है अपने प्रिय भक्तों का। आशा है आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।